दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी बैंक से करें या किसी मोबाइल एप्लीकेशन से किस में हमें कितना प्रॉफिट और कितना रिस्क देखने को मिलेगा। यदि आपका डाउट है ना तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिटेल्स में समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है म्यूचुअल फंड पूरी जानकारी बिगनर से एडवांस तक। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें, तो आपको इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ सिंपल भाषा मिल जाएगा। A to Z जानकारी, जैसे 500 रुपये से एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि हम टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, यानी म्यूचुअल फंड क्या होता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार, एसआईपी लमसम क्या होता है, इस तरीके से आपको इसमें 15 चैप्टर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग का जादू, म्यूचुअल फंड कहां से खरीदे, कैसे शुरू करें, सारी चीज आपको सिंपल भाषा में आपको देखने को मिलती है। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बैंक से एसआईपी करना कैसे होती है, वो समझते हैं। देखो आप अपने बैंक की ब्रांच या नेट बैंकिंग से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बैंक आपके खाते से हर महीने तय रकम काटकर म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ए म्यूचुअल फंड है, ठीक है, और आपने भाई साहब डिसाइड किया इस म्यूचुअल फंड में हमें एसआईपी के माध्यम से 500 रुपये हर महीने 1 तारीख को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपने डेट भी डिसाइड की 1 तारीख। अब क्या होगा, जब जब महीने की 1 तारीख आएगी तब तब आपके बैंक से 500 रुपये कट करके म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हर महीने यही प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों समझते हैं बैंक से एसआईपी करने के फायदे क्या हैं। देखो सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका होता है। जिन लोगों को ऑनलाइन ऐप पर भरोसा नहीं होता उनके लिए बेहतर ऑप्शन निकल के आता है। बैंक कर्मचारी आपको गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता किस म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, ठीक है, कितने साल की करनी चाहिए, आपको कुछ नहीं पता। तो यदि आप बैंक से एसआईपी करने जाते हैं तो आपको जो कर्मचारी होते हैं वो आपको गाइड करते समझाते हैं। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैंक में, ठीक है। अब दोस्तों नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान की बात करें तो कम फंड विकल्प देखने को मिलते हैं। मान लो आप किसी बैंक में जाते, फॉर एग्जांपल यदि मान लो आप एसबीआई बैंक में गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने, तो आपको एसबीआई बैंक में ज़्यादातर एसबीआई के फंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, और भी फंड देखने को मिलेंगे लेकिन बहुत कम। इस तरीके से आपको फंड विकल्प बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अक्सर रेगुलर प्लान देखने को मिलता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी यदि आप बैंक से करते हैं तो आपको रेगुलर प्लान देखने को मिलता है। अब रेगुलर और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, यदि आप इसको डिटेल्स में समझना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी फंड का खर्चा, और डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है डायरेक्ट प्लान की तुलना में, क्योंकि आपको रेगुलर प्लान देखने को मिलेगा बैंक में, तो ये एक नुकसान यहाँ पे हो सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मोबाइल ऐप से एसआईपी करना कैसे होती है वो समझ लेते हैं। देखो आप किसी निवेश ऐप पर अकाउंट बनाते हैं, जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, जीरोधा हो गया, ठीक है, पेटीएम मनी है, एंजल वन है, बहुत सारे हैं जो सेबी से रजिस्टर होते हैं जिन्हें हम डीमेट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। आप उसमें अकाउंट बनाते हैं, आपको केवाईसी पूरी करनी होती है, अपना फोटो, पैन कार्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं और आप उसमें एसआईपी शुरू करना चालू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का तरीका दोनों में एक ही होता है, लेकिन बैंक में क्या होता है, बैंक में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वहाँ पर आप फॉर्म भरोगे, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया करनी होती है। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये सारी कुछ नहीं करनी होती, आप घर बैठे बड़े ही आसानी से एक क्लिक में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब फायदे की बात कर लेते हैं। देखो फायदे की बात करें बैंक मोबाइल एप्लीकेशन से एसआईपी करने की, तो आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान में निवेश करना होता है। डायरेक्ट प्लान ही देखने को मिलता है जिसमें कम एक्सपेंस रेशियो होता है और आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और आपको हज़ारों फंड की तुलना आप कर सकते हैं। आपको ब्रोकर में बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखने को मिलते हैं, तो आप तुलना भी कर सकते हैं किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ आपको वहाँ पे दिखती हैं। कभी भी आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है, डेट चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज कर सकते हैं घर बैठे बड़े ही आसानी से। और यदि आप बैंक में जाओगे, बैंक से यदि आप एसआईपी की हैं तो आप बैंक में सारी चीज़ें करो तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ देखने को मिलती हैं।
पूरी प्रक्रिया घर बैठे आप मोबाइल से ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको मोबाइल से एसआईपी करने के फायदे देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान क्या है? सही फंड चुनना मुश्किल हो सकता है शुरुआती लोगों के लिए। यदि आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने भी इस पर एक प्रॉपर कोर्स बना के रखा है, म्यूचुअल फंड का फुल कोर्स। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस पीडीएफ का, तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आपको कुछ नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल्स में सारी चीज़ समझा के रखें, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो नुकसान एक आपका ये हो सकता है। दूसरा क्या, गलत फंड चुनने का रिस्क हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई गाइड नहीं करता, आपको कुछ समझना होता है। इंटरनेट और मोबाइल की समझ चाहिए, ये सबको है। इंटरनेट आजकल और मोबाइल की जानकारी सबको है, तो ये कुछ यहाँ पे रिस्क नुकसान नहीं देखने को मिलता, ठीक है। आइए एक रियल एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लो राहुल और सुमित दो दोस्त हैं, ठीक है। दोनों हर महीने 5,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, ठीक है, और दोनों ने 20 साल के लिए एसआईपी की। तो अब दोनों में कितना फर्क मिलेगा वो समझ लेते हैं। राहुल क्या करता है, वह बैंक के जरिए एसआईपी शुरू करता है, ठीक है। बैंक उसे रेगुलर प्लान देता है, औसत रिटर्न उसका 11% यहाँ पे सालाना निकल के आता है, क्योंकि 1% यहाँ पे घट जाए क्योंकि उसने रेगुलर प्लान यहाँ पे लिया है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे ज़्यादा होता है इसीलिए, ठीक है। अब 20 साल बाद कुल रकम उसकी कितनी होगी, 49 या 50 लाख के लगभग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब अमित के केस में बात कर लेते हैं। अमित ने क्या किया, वह मोबाइल से एसआईपी करता है, उसको डायरेक्ट प्लान देखने को मिलता है, उससे डायरेक्ट प्लान यहाँ पे मिलता है, ठीक है, कम खर्च देखने को मिलता है। औसत रिटर्न उसका 12% निकल गया था, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो कम है इसीलिए। अब 20 साल के बाद उसका जो कुल रकम होता है वो यहाँ पे 59 से 60 लाख रुपये हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 1% ज़्यादा रिटर्न से लगभग 10 लाख रुपये का यहाँ पे अंतर आ चुका है। तो इस तरीके से आपकी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रियल एग्जांपल भी आपको बता दिया। अब सही तरीका समझ लेते हैं, सही विकल्प क्या आखिर। देखो आज के समय में ज़्यादातर लोगों के लिए मोबाइल ऐप से डायरेक्ट एसआईपी करना बेहतर माना जाता है, और बहुत सारे लोग इसी से ही करते हैं। बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको बैंक से एसआईपी करने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें खर्च कम और रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन शुरुआती व्यक्ति पहले बैंक से एसआईपी करके बाद में ऐप पे शिफ्ट कर सकता है, ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपके सारे की सारी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।